ओके, मैं चाहता हूँ एक बार हम अपने जीवित खुदा के लिए जीवित तारीफ मैं एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों को, सभी बच्चों को, बड़ों को, प्रभु के दासों को हमारी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सच में प्रभु यीशु का कि उसने मुझे संभाल कर रखा, जीवित रखा और आप सबको भी संभाला है, जीवित रखा है ताकि हम सब मिलकर प्रभु के नाम की महिमा कर सके और बड़ी ही खूबसूरत वर्षिप का अपने लोगों को गाया, आने को गाया है। हालेलुया। एक बार हमारे पास्टर जी के लिए, पूरी टीम के लिए जोर से ताली मिले। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पास्टर जी का, पास्टर संतोष, पास्टर बबल जो कि अभी हमारे बीच में नहीं है। और इन्होंने जो मेहनत करी है, इनका जो योगदान रहा है इस पूरे मीटिंग्स को अरेंज करने के लिए, मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इनकी सेवकाई के लिए, इनके डेडिकेशन के लिए, और जो भी प्रभु के लिए कर रहे हैं और प्रभु के लोगों के लिए कर रहे हैं, ये सच में महिमा के योग्य है। आइए भाई मेरी जोर से तारीफ दी। और आप सभी को धन्यवाद कि हम लोग अपना कीमती समय निकाल अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, समय जो कि बहुत कीमती है, सबसे कीमती सोना चांदी पैसा नहीं, सबसे कीमती है समय। आप वो निकाल के प्रभु की प्रेजेंस में है। एक बार अपने लिए जोर से ताली। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की। सब बोलेंगे प्रभु भला है, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। सदा की है। हमें हमें प्रभु यीशु हमारे लिए मरा ताकि हम जिए सब बोले ताकि हम उसके लिए जिए। सब ताकि हम प्रभु यीशु हमारे लिए मरा ताकि हम उसके लिए, इस बात को कभी ना भूलें कि यस प्रभु हमारे लिए मरा है, इसलिए नहीं कि हम जैसा चाहें जो चाहें करें, जैसा करने के लिए, ताकि हम उसके लिए जी सकें। साधु सुंदर सिंह प्रभु के बड़े ही खूबसूरत दास रहे। वो कहते थे इस दुनिया में रहते हुए ही हमारे पास समय है कि हम प्रभु यीशु की क्रूस को उठाकर उसके पीछे चल सकते हैं। एक बार दुनिया को छोड़कर गए तो दोबारा कभी भी हमें ये मौका नहीं मिलेगा। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक हमारी तरफ सांसें हैं, हम प्रभु यीशु की उस आज्ञा को मान सकते हैं जो उसने कही है, अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे खोल। ओके, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पूरी मंडली का थीम आपको पता है कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और बड़ी ही ये सौभाग्य की बात है कि आज स्वतंत्र दिवस भी है। और सुबह दोपहर को सीख रहे थे सच्चाई, सत्य, सत्य, झूठे और सच्चे नबियों के बारे में। और अभी का जो मैसेज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है सच्चाई मसीह यीशु के असत सुसमाचार के बारे में। सच्चाई मसीह यीशु के रियल सुसमाचार के बारे में, अबाउट द रियल गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। तो बोले मेरे साथ दो वचनों को पढ़े। सबसे पहले यूहन्ना 8:32 जो थीम है हमारा मीटिंग का, यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे तो मत्ती अध्याय वचन 21। इन दोनों वचनों का हम कर सकते हैं। हाँ जी, पढ़िए 32। हाँ जी, पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। अब यूहन्ना 1:21 में है। ओके, जल्द पढ़ने मुश्किल होता है। यूहन्ना 1 मत्ती 1:21 सॉरी, हाँ मत्ती 1:21। वह पुत्र जनेगी वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। सबसे पहला वचन हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु कह रहे हैं तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और फिर एक बड़ा खूबसूरत प्रॉमिस, सबसे बढ़िया वायदा जो नए दिन की शुरुआत में हो रहा है, नए दिन की पहली किताब, पहला अध्याय, पहले पेज में। और वो प्रॉमिस ये है कि वह पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब क्या? कि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा, आजाद करेगा।
हम पवित्र बाइबल में एक कहानी को जानते हैं, ऐसे बहुत से लोगों को पता होता है। वो कहानी देखने को मिलती है लूका अध्याय 16 में। यहाँ पर अब थोड़ा नहीं, इधर देखिए बस भाई, वो दो अच्छे से हमने पढ़ना है, पढ़ लिए। अब इधर देखिए, इधर से सब लोग खुश हैं? यस खुश हैं? यस नहीं, ऐसी खुशी नहीं, खुश हैं दिखनी चाहिए, खुशी दिखनी चाहिए चेहरे पर। खुश हैं क्या सब लोग? यस हालेलुया, हालेलुया ओके। तो कहानी है एक बड़ा अमीर इंसान है, धनी इंसान से कहा गया है, और एक लाजरस है। जो धनी इंसान है उसके बारे में कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि वो पहनने के कपड़े में सकता था, बड़ी शान शौकत के साथ रहता था और नित्य भोग विलास करता था। ये उसकी खूबसूरतियां बताई गई कि वो बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनता था, वो बड़ी शान से रहता था, बड़ी पार्टी वार्टी करता था और नित्य यानी हर दिन भोग विलास करता था। फिर दूसरी तरफ लाजरस है, जो गरीब इंसान है, उसके पास कुछ नहीं बचा, लगा वो कंगाल है। कंगाल मतलब गरीब से भी डाउन होता है, इसका बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना घर, ना परिवार, ना कोई पैसा, ना कोई सेविंग, कुछ भी नहीं है अपना। लेकिन इन दोनों की डेथ हो गई, दोनों लोग मर गए और एक को देने के लिए लूत आए, एक को देने के लिए कोई भी नहीं आया। जब ये दोनों मरकर आगे दूसरी जिंदगी में गए, ये स्टोरी रियल स्टोरी है। प्रभु यीशु जब ये कहानी बता रहे हैं, ये कोई दृष्टांत नहीं, ये रियल स्टोरी थी जो हुई थी। दृष्टांत जब भी प्रभु यीशु ने बताया तो किसी दृष्टांत में प्रभु यीशु ने किसी इंसान का नाम नहीं लिया, लेकिन इस स्टोरी में 3 लोगों के नाम आ रहे हैं, सॉरी 2 लोगों के, लाजरस का और अब्राहम का। सिर्फ यही नहीं, मूसा का भी नाम वहां पर है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये असल कहानी। और जब ये लोग मर जाते हैं और धनी इंसान जब ये कहता कि ये जो दास है प्रभु के आराम में गया है, अब्राहम के पास जाकर बैठ गया है, सुख में है, खुशी में है, आराम में है, और मैं यहाँ में तखत पर हूं, तो इसे दुख होने लगा। अब ये घबराने लगा। जिंदगी में दुनिया में रहते हुए कभी भी इसने ये सोचा नहीं था कि मेरा अंत ऐसा होने वाला है, कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब जब इसके साथ कुछ हो रहा है, इसे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं वही हूँ जो दुनिया में रहते हुए सबसे ब्रांडेड कपड़े पहनता था, पार्टीज करता था और नित्य भोग विलास करता था। अब इसे अपने उस जिंदगी को लेकर दुख हो रहा है कि मैंने मन क्यों नहीं फिराया। वो यहूदी इंसान, ये धनी इंसान एक यहूदी इंसान, आपको कैसे पता कि वो यहूदी है? बस जब आप इस कहानी को पढ़े आपको पता चलेगा कि वो जब भी अब्राहम को एड्रेस करता है, जब भी अब्राहम को पुकारता है, वो क्या कहकर पुकारता है? पिता। क्या कहता है उसे? पिता। यहूदी लोग अब्राहम को अपना पिता मानते हैं। यूहन्ना 8 को डिटेल में पढ़कर देखिए, वहां पर यहूदी लोग बात करते हैं अब्राहम तो हमारा पिता है, हम किसी के कभी भी गुलाम नहीं हुए। यहूदी लोग अपने अब्राहम को पिता मानते हैं। तो ये इंसान के अब्राहम को पिता कह रहा है, मतलब है कि वो सिनेगोगी है, उस वक्त का जो मंदिर था, उस वक्त की जो सभा थी, वहां जाया करता था, वचन सुना करता था, सब कुछ किया करता था, जितने भी धार्मिक रीति रिवाज थे उन्हें पूरा किया करता था। लेकिन दुख की बात थी कि वो कभी मन नहीं फिराया अपनी जिंदगी से। दुख की बात थी कि उसका प्यार पैसे के साथ, दुख की बात थी कि उसका प्यार ब्रांडेड चीजों के साथ था, दुख की बात थी कि उसका प्यार भोग विलास के साथ था। कभी भी इन सारी चीज से उसने मन नहीं फिराया। इसका जब भी वो अब्राहम से बात करता है तो कहता है कि हे पिता अब्राहम, मुझे थोड़ा पानी दे दे, हे पिता अब्राहम ऐसा कर ऐसा कर। अब उसे दुख हो रहा है, अब वो परेशान हो रहा है, वो रो रहा है, आग की लपटों में अंधकार में घिरा हुआ है और आंखें उठा के देखता है सुबह सूख रही है गर्मी के कारण, कहता कि एक बूंद पानी नहीं पिला, तो बस। अब्राहम के आवाज आती नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। वो कहता प्लीज, ओके अगर ये नहीं हो सकता तो मैं एक काम चाहता हूँ, प्लीज ये जरूर करें कि मैं तो यहाँ पर आ गया, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई भी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि वो भी ऐसी जिंदगी गुजारे हैं। प्लीज उनके पास लास्ट को भेजें ताकि ये जाकर समाचार सुनाए और वो लोग भी क्या करें। वहां पर लिखा है मन फिर है, क्या करें? मन फिर, सब बोले मन फिर है। हाँ, तो वो धनी इंसान वहां पर किसी था क्योंकि उसने मन नहीं फिराया था। भले ही वो मंदिर में आता था, भले ही बाइबल को पढ़ता था, भले ही सारे मैसेज को सुनता था, लेकिन मन उसका प्रभु के सामने कभी भी सही नहीं। तो उसकी यही कंसर्न है पिता अब्राहम से कि प्लीज पिता और लाजरस को भेज ताकि मेरे जो भाई वहां पर बाकी बचे वो लोग क्या करें, मन
फिर आए, लेकिन आवाज क्या आई कि उनके पास मूसा मूसा और कौन है? नबी, भविष्यवक्ता है। मतलब कि मूसा की जो पहली 5 किताबें व्यवस्था, उन्हें मूसा की किताबें कहा जाता है, और जो भविष्यवाणी वो उनके पास, वो उनको पढ़ उनसे सीखे, तो वो भी कभी भी आपकी जगह पर नहीं आएंगे। वचन सुनो, क्या सुनो? वचन सुनो। वचन सुनकर अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को फिराएं। वो लोग यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे, उनके पास ऑलरेडी है जो भी चाहिए, उनकी जरूरत ऑलरेडी है, वो वचन है उनके पास, मूसा है उनके पास, मूसा की व्यवस्था है उनके पास, भविष्यवक्ताओं की सावधानियां यानी वार्निंग, चेतावनियां है उनके पास, वो सुने उन्हें। नरक से एक ही चिल्लाहट आ रही है, नरक से एक आवाज है, this cry from the hell and the cry is for repentance। वो जो चिल्लाहट है, वो जो रोना वो आवाज है, वो किस चीज के लिए है? मन फिराव के लिए, मन फिराव के लिए। जब सबसे पहला नए नियम का भविष्यवक्ता कौन सा? नए नियम का सबसे पहला भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। पुराने नियम का ये आखिरी नए नियम का पहला है। ओके, यूहन्ना के बारे में एक बड़ी आपको चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब भी बात फिर आज के समय में जब भविष्यवक्ताओं की बात होती है, तो हमेशा भविष्यवक्ताओं के साथ कौन सा विचार विवाद कहता है? चिन्ह चमत्कार। क्या? चिन्ह और चमत्कार। लेकिन यूहन्ना को प्रभु यीशु ने कहा कि यूहन्ना आज तक जितने भी नबी पैदा हुए, जितने भी भविष्यवक्ता आए, उन सारे भविष्यवक्ताओं में से सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन है? प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना। जितने भी औरत से पैदा हुए सबसे महान यूहन्ना। लेकिन यूहन्ना के बारे में बता रहा हूं, एक चीज बड़ी अद्भुत है और वो सोचने वाली बात है कि यूहन्ना ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। सबसे महान भविष्यवक्ता मूसा ने बड़े चमत्कार किए, एलिया ने बड़े चमत्कार किए, अलीशा ने बड़े चमत्कार किए, बाकी बड़े बड़े काम किए, लेकिन प्रभु यीशु ने आकर कहा कि यूहन्ना सबसे बड़ा नबी है, लेकिन इस नबी ने कोई चमत्कार नहीं किया। अब ये कहाँ पर लिखा है? खोले भाई, मैं नहीं चाहूंगा कि हम इस चीज में ज्यादा जाए। यूहन्ना 10:41, जब दिल करे आप पढ़कर देख लेना। यूहन्ना 10:41, यूहन्ना ने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने कोई चमत्कार नहीं किया, वो उसका बस एक मैसेज। क्या मैसेज था उसका? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट। मन फिराओ, मन फिराओ। जितने भी प्रभु के सच्चे नबी रहे, मैं कह रहा हूं सच्चे, हर एक प्रभु के सच्चे नबी का ये मैसेज कॉमन था। हर एक सच्चे नबी का, वो चाहे पुराने नियम चाहे वो नए नियम में, और चाहे वो मसीह के साथ में रहे हैं, हर सच्चे नबी का, हर सच्चे उपदेशक का, प्रचारक का यही मैसेज रहा है, मन फिराओ, मन फिराओ। और ये जो यूहन्ना है, जो सबसे बड़ा नबी, जो सबसे महान नबी रहा, इसने भी यही मैसेज दिया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मत्ती 3। लेकिन जो पुराने नियम के वक्त दोपहर को हम बात कर रहे हैं, जो पुराने नियम के नबी थे, वो लोगों के कानों में खुजले में डाले, और ये शायद इसमें हम देख रहे थे कि वो चिकनी चुपड़ी बातें करते थे, और नए की भाषा में लिखा है तो खरा दिल ना सहन सकेंगे, इस कारण में कानों में खुजली के कारणों को क्या करते थे? झूठे नबियों को बटोर लेते थे। लेकिन सच्चे नबी पुराने नियम के भी और नए नियम के भी, और आज की जनरेशन के भी, आज भी लोगों को यही कहते हैं, मन फिराओ, संसार की चीजों पर मन ना लगाओ, संसारिक अभिलाषाओं के पीछे ना भागो, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे ना भागो, क्योंकि प्रभु यीशु का राज्य निकट है। मन फिराओ। सत्य यूहन्ना, ये जो प्रचार करने वाला था, बपतिस्मा देने वाला था, जब उसके साथ कठोर खाना सब प्रचार कर रहा है, उस वक्त के राजा के सामने भी, तो उस वक्त के राजा को गुस्सा आया। उसने क्या किया? इसके साथ पकड़ा, जेल में डाला, उसका एंड कर दिया। सोचा कि ये जो आवाज है, ये जो क्राई है, ये मस्जिद करो, मन फिरो, ये बंद हो जाएगी, ये प्रचार खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगले ही चैप्टर में हमें देखने को मिलता है, प्रभु यीशु को जब ये पता चला, बनना गया, प्रभु यीशु ने कहा, मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है।
मत्ती 4:17 अगले चैप्टर प्रचार कंटिन्यू रहा, मन फिराने का मैसेज कंटिन्यू रहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई करी, वो चले गए, जिम्मेदारी थी अब प्रेरितों के ऊपर, खुदा से यीशु के चेलों के ऊपर, उनका मैसेज क्या, प्रेरितों के काम 2:37 प्रेरितों के काम 2:37 The book of Acts chapter number 2 verse number 37 The book of Acts chapter number 2 verse number 37 प्रेरितों के काम सुनने वालों के हृदय छिप गए तब सुनने वालों के हृदय छिप गए। और वे सब हाँ और वे श्रेष्ठ प्रेरित और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? और पतरस का मैसेज क्या, पतरस ने उनसे कहा, मन मन फिराओ, क्या करो, सेवकाई शुरू हो गई नए नियम की, सेवकाई शुरू हो गई कलीसिया की, सेवकाई शुरू हो गई प्रेरितों की, और उनका पहले मैसेज क्या, उसने कहा मन फिराओ, मन फिराओ। संत पतरस का ही प्रचार और पौलुस क्या प्रचार करता है, प्रेरितों के काम 20 हो गए, प्रेरितों के काम 20 Book of Acts chapter number 20 verse number 20 और जो बातें और जो बातें की थी और तुम्हारे लाभ बताने उसको बताने लोगों के सामने और लोगों के सामने सिखाने से घर घर सिखाने से बिना झिझक मैं कभी झिझका नहीं। ओके रुकिए, आगे मैं इसको भी पढ़ूं। वो कहता है मैं कभी नहीं झुका उन बातों को बताने के लिए जो तुम्हारे लाभ की थी। हम कभी झिझकेंगे नहीं, जो भी सच्चा प्रभु का दास है वो हर बात जो कलीसिया के लाभ की है, जो प्रभु यीशु के बुलाए आप समझोगे जो हमारे लाभ की है, वो कभी भी बात को बताने से झिझकेगा नहीं। कई लोगों को मेरे ऊपर गुस्सा आ जाता है कि मैं किसी के खिलाफ बातें करता हूँ, किसी के खिलाफ नहीं, मुझे किसी से भी कोई जमीन का बंटवारा नहीं करना है, मुझे किसी से नफरत नहीं है, लेकिन मुझे दुख आता है जब मसीह की दुल्हन को गुमराह किया जा रहा है, जब झूठे नबी कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं, चर्च की होंद को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन चीजों के खिलाफ खड़ा होना प्रभु के लोगों का स्वभाव रहा है। ये स्वभाव मसीह यीशु का था जब उसके चर्च में, उसके मंदिर में बिजनेस रखा था। ये स्वभाव प्रेरितों का था जब उन्होंने बुराई कलीसिया में देखा, उन्होंने सावधान किया फिलिप्पिया के चर्च को, उन्होंने सावधान किया गलातिया के चर्च को। गलातिया के चर्च में संत पौलुस पता हो क्या कहता है, क्या मैं तुम्हारे पास डंडा लेकर आऊं? एक प्रेरित की आवाज थी, क्या मैं तुम्हारे पास डंडा लेकर आऊं? गलातिया के चर्च में क्या हो रहा था कि जो सुसमाचार, जो प्रभु यीशु क्रूस का सुसमाचार उन्हें दिया गया था, गलातिया में नबी घुसाए थे जो गलातिया की कलीसिया को बिगाड़ रहे थे। इस कारण को गलत लिखता है और बड़ी पूर्णता से सावधान करता है कि अगर हमें छोड़कर कोई दूत भी आकर वो सुसमाचार आपको बताए, वो बातें आपको सिखाई जो कभी हमें नहीं सिखाई, तो वो शराब थे, उनकी बात को कभी भी मानना नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहन, किसी को मेरे को गुस्सा करने की जरूरत नहीं। आई एम जस्ट अ पोस्टमैन, मैं एक डाकिया हूं जो मैसेज को डिलीवर कर रहा हूं। ये मैसेज मेरा नहीं, मैसेज उसका है, मैं बस एक डिलीवर करने वाला हूँ। अगर आपको कोई बच्चे से प्रॉब्लम होती है वो मुझसे नहीं होनी चाहिए, वो मैसेज को देने वाले से होनी चाहिए। दूसरे ये ऐसे क्यों कह दिया? ओके, पढ़िए इस वचन को आगे। वरन यूं संत पौलुस कहते हैं कि मैं सावधान करता रहा लगातार, क्योंकि बच्चे 20 पेपर तुम्हारा पढ़ना, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी तुम्हारे दाम के लिए थी उनको बताने लोगों के सामने और लोगों के सामने घर घर सिखाने से घर घर जाकर सिखाने से कभी झिझका नहीं। वरन यूं वरन यहूदियों यूनानियों और यूनानियों के सामने गवाही देता है ये गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिरा परमेश्वर की ओर मन फिरा और हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करना। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। ये संत पौलुस लगातार ये मैसेज देता रहा, बोला मैं इन चीजों को सिखाने से कभी नहीं झिझका, कभी नहीं रुका। मेरा मैसेज क्या था? मन फिराना और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास होना। रिपेंट एंड बिलीव, ये दो ऐसी चीजें हैं जो एक विश्वासवान को, एक प्रभु के दास को, एक प्रचारक को कभी भी अपने से जुदा नहीं करना। पश्चाताप करना और परमेश्वर की तरफ मन लगाना। हम कहेंगे कि पश्चाताप यानी मन फिराना क्यों जरूरी है? पाप से मुड़ना
जरूरी है, पाप से अपनी पीठ कर लेना बहुत जरूरी है। Why is the necessity of repentance? पश्चाताप मान लेना क्यों जरूरी है? तो सुने मेरे भाइयों बहन, पाप भरी जिंदगी मौत का कारण बने, क्योंकि वचन लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत, पाप की मजदूरी मौत है। तो हम अगर तो पाप में रहेंगे, अगर हम प्रभु की तरफ अपनी पीठ करके खड़े रहेंगे, तो इसका अंतर मौत है। और ये मौत कोई आम मौत नहीं, जिससे इटर्नल है, इटर्नल मतलब अनंत मौत है, जहां पर कोई एंड नहीं है, जहां पर होना हमेशा के लिए, जहां पर कोई लाइट नहीं है, अंधकार है हमेशा का वहां पर। उस धनी इंसान की तरह जब वो एक बार वहां पर चला गया, उधर से कोई यू टर्न नहीं है, वहां से कोई डोर ऐसा नहीं है जहां से वो बाहर निकल सकेगा, हमेशा के लिए वो वहां पर है। और वो धनी इंसान आज की डेट में साल 2024 की उसी जगह जहां परमेश्वर ने बताया था हम लोग हैं, आज भी वो इंसान वहीं पर है। तो इस दौर में हमें बहुत जरूरी है कि अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ सिन, कि पाप इतना गंभीर है, हम इसे जाने, हम पाप की गंभीरता को जाने, ये बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर हम पाप में लगातार बने रहते हैं, अगर लगातार हमारी जिंदगी में गुनाह के बीज रहते हैं, आप कहेंगे कि दारू तो हम कभी पीते नहीं, मार कटाई किसी की करते नहीं, तंबाकू कभी लगाते नहीं, नशा कभी करते नहीं, तो हमारी जिंदगी में तो पाप नहीं है। नहीं, प्रभु यीशु के वचन को मिरर यानी एक्सरे कहा है। ये एक्सरा जब आपकी जिंदगी पर लगता है, क्या उसे दिखेगा घमंड, क्या उसे दिखेगा क्रोध, अपनी बीवी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने पड़ोसी के साथ नफरत, कड़वाहट, क्या वो नजर आएगी? हमें लगता है कि शायद बड़े बड़े पाप है जो वही पाप है। आज मैं अगर आपके सामने यहाँ खड़ा होकर दारू की बोतल या सिगरेट को लेकर यहाँ खड़ा हो जाऊं, आप क्या कहेंगे? ये तो निरा पाप में ही जन्मा है, ये तो पाप कर रहा है। चर्च में सिगरेट नहीं आ सकती, चर्च में दारू नहीं आ सकती, चर्च में तंबाकू नहीं आ सकता, चर्च में कोई चाकू लेकर या गन लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि सब पाप है। लेकिन लोग चर्च में बैठे रहते हैं ईर्ष्या को लेकर, इतने लोग बैठे रहते हैं नफरत को लेकर, इतने लोग बैठे रहते हैं घमंड को लेकर, लोग बैठे रहते हैं अंदर अंदर, इतने लोग बैठे हैं पर नेचर के प्रति रिश्ता से भी बैठे हुए हैं। क्या ये बात नहीं? क्या ये सही है? अगर यहाँ पर सिगरेट लेकर आना है, दारू लेकर आना पाप है, तो चर्च में यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ गुनाह के साथ बैठना, घमंड के साथ बैठना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना दारू या सिगरेट। परखें अपने आप को, जांचने के लिए आपको वचन में लिखा है कि अपने आप को परखें, देखें कि क्या हम सच में मसीह में हैं या नहीं, क्या हमारा रिश्ता सच में उसके साथ जुड़ा है या नहीं। तो बात की सीरियसनेस क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये जो बात है, ये हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। सबसे पहला पाप जब हुआ, सिर्फ एक ही पाप, सिर्फ एक, उस पाप ने आदम और हव्वा को परमेश्वर से दूर कर दिया। और ये दूरी क्या है? प्रभु यीशु ने कहा अंत को हमेशा का इंतजार, परमेश्वर ने कहा वहां पर दांतों का पीसना होगा, वहां पर रोना होगा, कोई उम्मीद नहीं होगी वहां पर, और सिर्फ रोना, दांतों का पीसना, घोर अंधकार है, और वहां पर कोई पानी की उम्मीद नहीं, वहां पर कोई प्यार नहीं, वहां पर कोई दया नहीं, वहां पर कोई दया नहीं। परमेश्वर से जब हम टूट गए तो हमेशा के इंतजार में आ, परमेश्वर से दूरी ही सबसे बड़ी नर्क है। परमेश्वर से दूरी सबसे बड़ी नर्क है। सबसे पहली बात, बात हमें प्रभु से दूर करता है। दूसरी बात है, पाप हमें क्यों गंभीर लेना चाहिए? समझे, इस बात को सुनने ध्यान से। पाप हमें क्यों गंभीरता से लेना है? क्योंकि जो पाप हमारी जिंदगी में बना रहता है, इस पाप के खातिर खुदा का बेटा उसी यीशु अपनी महिमा को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जिसे कहा करते थे होली 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 यू आर लॉर्ड, कि पवित्र पवित्र खुदा, ये सारे दूत उसकी महिमा करते रहे, उस सारी महिमा को छोड़कर वो इंसान बना, सिर्फ इंसान ही नहीं बना, ऐसी मौत मरा जिसे कहा गया कि लानती की मौत, a cursed death,
वो बना, एक कीड़ा बना। वचन लिखा है कि कीड़े के समान वो मसला गया, एक कीड़ा बना। किसकी खातिर है? मेरे और आपकी खातिर। हम इसे कई लोगों को लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्या हो? ओके, समझे इस बात। मैं छोटी सी एग्जाम्पल देकर इसको कई बार समझाता हूँ कि मान लीजिए कि बहुत गहरा गंदा कीचड़ वाला गड्ढा है, जहां पर सारी गंदगी जा रही है, हमारे बाथरूम का टॉयलेट का सारा कुछ का गंदा पानी, सारी गंदगी वहां पर जा रही है, इतना गहरा गड्ढा है। और उस गड्ढे में कोई इंसान गिर गया, और हमारे देश का सबसे अमीर इंसान, उसका बेटा जो हमेशा शावर शोपर में रहता है, जिसने कभी धूप का कभी सामना नहीं लिया, जिसने डस्ट क्या होती है पता नहीं क्या है, वो अमीर बेटा चाहिए कि मैं उस कीचड़ में जाऊंगा और उस इंसान को बाहर निकाल देगा। अगर ऐसा कोई इंसान करे, आप क्या कहेंगे? यार ये वाकया कितना महान है, कितना बड़ा दिल है इसका। प्रभु यीशु ने इससे भी बढ़कर, हालेलुया, प्रभु यीशु ने इससे भी बढ़कर किया। हम जो गंदगी के, पाप के, गुनाह के कीचड़ में दबते जा रहे थे, उसमें चले जा रहे थे, जब पिता ने देखा प्रभु यीशु की तरफ और कहा कि ये लोग जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, व्हाट शुड वी डू? यीशु कहा ठीक है मैं जाऊंगा। पिता कहते हैं ठीक है तुम जाओगे, लेकिन तुम्हें मुझसे जुदा होना पड़ेगा, मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर आएगा इनके पाप के कारण। क्या तुम सहने के लिए तैयार? और वचन लिखा है कि मत्ती अध्याय 26 में जब हम पढ़ते हैं, पढ़ी खोले इधर मैं चाहता हूं फोकस करें। अब जान रहे हैं प्रभु यीशु जब अपने चेलों को लेकर प्रार्थना करने के लिए निकलते हैं गethsemane बाग में, वहां पर जब वो जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, वचन लिखा है तीन बार प्रभु यीशु ने प्रार्थना करी। और प्रार्थना क्या थी? और वचन लिखा है कि उसका डर इतना, खौफ इतना था प्रभु यीशु को कि डर के मारे उसका पसीना भी लहू करने का बना। और प्रार्थना क्या? हो सके तो ये प्याला टल जाए, हो सके तो ये प्याला। वो प्याला क्या था? क्या था प्याले में? क्या वो रोमियो की ये क्रूस थी जिसको देखकर मनुष्य डर रहे थे? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि कैसे हो सकता है कि प्रभु यीशु के चेले हंसते हंसते सूर्य के ऊपर कुर्बान हो गए, लेकिन चैंपियन डर नहीं, मौत नहीं थी। क्या वो रोमियो की मां थी जो बड़ी खूंखार थी? नहीं, वो भी नहीं। तो कौन सी चीज परमेश्वर को डरा रही है कि तीन बार उसने फरियाद करी कि हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए? ये नेल देख रहे हैं अपना से, क्या इसको कभी अलग कर सकते हैं? इतना दर्द आ गया, कभी भी ये थोड़ा सा हिल जाता है, राइट? प्रभु यीशु का पिता के साथ रिश्ता ये, लेकिन अब ये टूट रहा है, बिखर रहा था। पिता से होना था, पिता से जुदाई को सहना था, पिता से एकदम दूर जाना था। वो प्रभु यीशु, वो पिता जो अनंतकाल से अनंतकाल एक नहीं है, कभी जुदा करने देता, प्यार में शांति में एक है। लेकिन क्रूस के ऊपर ये मंजिल आने वाला था कि जब ये यीशु जो हमेशा अपने पिता के साथ है, हमेशा अपने पिता की महिमा में है, हमेशा अपने पिता के साथ एक होकर रहा, इस यीशु को, अपने पिता को परमेश्वर कहने का टाइम। एक ही बार में यीशु ने पिता को परमेश्वर कहा। याद है वो कहा था? जब ये था मां से अलग हो गया है, उसने कहा हे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे तो जब ये सारी चीजें प्रभु के सामने आता होगी, पिता ने कहा तुझे जाना पड़ेगा और ये सब कुछ होगा, ये होना पड़ेगा, ये सबको झेलना पड़ेगा। प्रभु यीशु, ये बाइबल में लिखा, ये कल्पना हम कर सकते हैं। हम कई जब हम प्रभु में नहीं थे तो गंदी चीजों की कल्पनाएं करते हैं, लेकिन अब विश्वास में हम अच्छी चीजों की कल्पनाएं कर सकते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा पिता, प्लीज प्लीज, ये नाखून को जुदा करना ये नहीं होगा, मरण मैं नहीं कर पाऊंगा। ध्यान से सुने प्लीज, पिता कहते होंगे ओके बिल कैंसिल करना, हम प्लान को कैंसिल कर देते, ठीक है रहने तुम मत करो। पर हाँ मैं ये बताना चाहता, अगर तुम ये नहीं करोगे तो वो मेरा बेटा देख रहे, या तुम को देख रहे, संतोष को देख रहे हो, मनोज को देख रहे हो, वो बहन को देख रहे हो, उन्हें नर्क की आग में जा रहा है।
हमेशा के लिए जुदा होकर खड़े हैं। मेरे पास वो कभी नहीं आओ, कभी मेरे साथ बात नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं मुझे मिल पाएंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। प्रभु यीशु क्या है, मैं तेरे साथ नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये लोग मर जाए, मैं नहीं चाहती कि ये लोग खत्म हो जाए, मैं नहीं चाहता कि ये लोग पाप में नाश हो जाए। आई विल गो, मैं जाऊं अपनी खातिर, मैं जाऊं बताने, मैं नहीं में रहूंगा उस कीचड़ में। और प्रभु यीशु आए, प्रभु यीशु आए। अगर प्रभु यीशु सिर्फ इंसान ही बन दे तो काफी था। ये बहुत बड़ी बात है, अगर इंसान ही बन दे, अगर वो कोई राजा बनकर नहीं आते तो बहुत बड़ी बात थी, अगर वो बड़े महलों में पैदा होते तो बहुत बड़ी बात थी, वो इंसान बने हैं, लेकिन वो नीच बने, वो सेवक बने, दास बने। वो सृष्टि को बनाने वाला खुदा पांव हो रहा है, सृष्टि को बनाने वाला खुदा उसकी दाढ़ी नोची जा रही है, सृष्टि को बनाने वाला खुदा उसके मुंह पर थूका जा रही है, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, उसे रफ्तार बचने की कीड़े मकोड़ों की तरह से पैदा करने कुचला जा रहा है। ये प्यार है प्रभु यीशु मेरे और आपके। जब हम क्रूस को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि ओ प्रभु का प्यार है, ये क्रूस प्यार है, क्रूस प्यार है। हाँ बिल्कुल क्रूस प्यार है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इस क्रूस के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भी है, इस क्रूस के ऊपर परमेश्वर का प्यार है, इस क्रूस के ऊपर परमेश्वर का न्याय है, इस क्रूस के ऊपर अनुग्रह है मेरे और आप। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और मैं कई बार इस बात को सोचता हूँ, ध्यान से सुने, अगर मैं अकेला इस सारी दुनिया में, अगर मैं अकेला भी पापी होता जिसके लिए प्रभु यीशु पाने की आवश्यकता पड़ती, तो वो मेरे अकेले के लिए भी आता, वो मुझे अकेले को बचाने के लिए भी जरूर आता। तो यस, हमें पाप से नफरत क्यों करनी है? क्योंकि जो कुछ प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया है क्रूस के ऊपर जाकर, पिता से दूरी को सहकर, पिता को अपना परमेश्वर कहकर, उस कारण हमें इस पाप से नफरत करना जरूरी है। हम वापस आए इस वचन के ऊपर, यूहन्ना 8:32, वहां पर लिखा है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज स्वतंत्र दिवस है और मैं अपने व्हाट्सएप पर देख रहा था, बहुत सारी भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे उन्होंने स्टेटस लगाए हुए इसी चीज को लेकर, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मतलब जहां भाई बात होगी स्वतंत्रता की, चलो जो भी वचन मैच कर रहा है स्वतंत्रता के साथ, चलो उसे उठा लेते हैं और पोस्ट कर देते हैं। इस वचन का मतलब क्या है? सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज के बाद आपकी सोच बदल जाएगी कि सत्य तुम्हें किस चीज से स्वतंत्र करेगा, क्योंकि उस वचन का कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। और वचन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो मतलब संदर्भ, किस संदर्भ में परमेश्वर ने ये बात करी। चलिए बड़े इसको वचन दोबारा सत्य को जानोगे और सत्य को स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु यीशु ने जब ये बात करी, अब यहाँ पर यहूदी लोगों का प्रभु यीशु का बातचीत चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है। फिर वचन 33 में वो क्या कहते हैं? उन्होंने उसको उत्तर दिया, प्रभु यीशु को जवाब दिया, हम तो अब्राहम के वंश, अब तो अब्राहम की संतान है, और कभी किसी के दास, कभी किसी के गुलाम नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है तो फिर कैसे कहता है स्वतंत्र हो जा? कि तुम आजाद हो जाओगे? ये तो कैसे कह सकते हो? तो कभी किसी के गुलाम नहीं हुए। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, शरीयत खुला झूठ बोल रहे हैं। ये लोग गुलाम हुए, बाइबल को पढ़ने में जान लगी, ये लोग गुलाम हुए थे किस किस के? बहुत से देशों के। मिस्र के गुलामी में रहे, राइट? उसके बाद काबुल की गुलामी में रहे, असीरिया की गुलामी में ये रहे, राजा दारा की गुलामी में ये रहे, और अभी यहाँ कह रहे हैं झूठ बोलते हुए लोगों के सामने कि हम तो कभी किसी के गुलाम नहीं हुए। हमें से भी कई भाई बहन ऐसे हो सकते हैं जो कि हम तो कभी किसी बाप के गुलाम नहीं है, हम तो कुछ लोग हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जब सुने आगे प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने उनसे उत्तर किया, मैं सच कहता हूँ मैं तुम्हें इस बात को ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है हम पाप का दास मैं पाप का दास। इस संदर्भ में प्रभु यीशु ने बात करी थी कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस चीज से स्वतंत्रता? किस चीज से? पाप से। पाप से स्वतंत्रता।
क्योंकि प्रभु यीशु कह रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट इस वचन का यही है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। और ये सबसे बड़ा प्रॉमिस है, बहुत बड़ा प्रॉमिस है प्रभु यीशु का, कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। किस चीज से? क्या नरक से आजाद करेगी? क्या गरीबी से आजाद करेगी? क्या बीमारियों से आजाद करेगी? जवाब है अभी नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा इन चीजों से नहीं वरन आप से। जब तुम वचन की सच्चाई को जानोगे, प्रभु यीशु के प्यार की सच्चाई को जानोगे, प्रभु यीशु के क्रूस की सच्चाई को जानोगे, प्रभु यीशु के समाचार की सच्चाई को जानोगे, तो ये सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी पाप से। क्योंकि सबसे बड़ी गुलामी है पाप की गुलामी। अगर आप बीमारी के शिकार हैं तो भी अपना स्वर्ग में जा सकते हैं। अगर आप कैंसर के गुलाम हैं तो भी आप स्वर्ग में जा सकते हैं। अगर आप गरीबी के गुलाम हैं तो भी आप स्वर्ग में जा सकते हैं। और इसलिए की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो गरीब लाजरस। वो गरीबी के शिकार भी था, वो बीमारी का गुलाम भी था। वचन लिखा है कि आकर उसके मुंह को छाड़ते थे, लेकिन फिर भी वो कहां पर है? स्वर्ग। परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के आनंद में है। सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा इस चीज से, पाप से। अब वापिस सोचे उस वचन के बारे में। सबसे पहला प्रॉमिस नहीं मानना का सबसे पहला प्रॉमिस क्या मैंने बताया था आपको? मत्ती 1:21। इस वचन को कभी ना भूले। मत्ती 1:21 उसका नाम है यीशु का नाम। और यीशु का मतलब क्या? उद्धार देगा। किस चीज से? उसका नाम यीशु रखना, यीशु अपने लोगों को कनाडा वीजा दिला देगा नहीं। उसका यीशु रखना वो लोगों की गरीबी को बढ़ा देगा। उसका नाम यीशु रखना क्योंकि यीशु का मतलब है कि वो उन्हें बहुत बड़ा बंगला देगा, संसार की सारी नशीब देगा नहीं। उसका नाम यीशु रखना क्यों यीशु है? क्योंकि वो लोगों को पाप से बचाता है। यानी बचाएगा वो। किस चीज से बचाएगा? पाप से बचाएगा वो। मैं आपसे पूछना चाहता, क्या आप भी अन्य जाति लोगों की तरह, संसारिक लोगों की तरह पाप के गुलाम? देखें जरा अपनी जिंदगी को, किसी दूसरे की तरफ ना देखें, मेरी तरफ ना देखें। आप जब हम वचन की सच्चाई को सुन रहे हैं, ये वचन में कह रहे हैं कि एक्सरे है, ये तो मिरर है, शीशा है जो आपको आपका चेहरा दिखा रहा है, जो आपको आपके दिखा रहा है। परखिए अपने आप को, देखिए अपने आप को कि क्या मैं दूसरे संसारी के लोगों की तरह कहीं संसार का गुलाम तो नहीं हूँ, कहीं पाप का गुलाम तो नहीं हूँ। बस मुझे शाम को बैठकर बात कर रहे थे। वो कहते हैं प्रभु के बंदे हैं और वचनों को बढ़कर विश्वास में हैं। पहले वो संसारिक थे, गैर मसीही थे, लेकिन वो प्रभु के पास जब आए, वचन पढ़ने लगे, वचन की सच्चाई को पढ़ने लगे, तो संसारिक चीजों से उन्होंने छुटकारा पा लिया, उद्धार पा लिया, स्वतंत्रता को पा लिया। जब उन्होंने चर्च को अटैच करना शुरू किया, एक पास्टर के पास जाने लगे, पास्टर के पास जाने लगे जो अपने आप में विश्व होता था, तो वो उन्हें फिर से वही संसारिक चीजों के बारे में सिखाने लगे कि तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। तो वो कहने लगा कि क्या इन सब चीजों से मैं निकल कर आया हूँ, लेकिन आप लोग फिर से मुझे उन चीजों का गुलाम बना रहे हैं। उसने वहां जाना बंद कर दिया क्योंकि उसके पास वचन था, वचन की तलवार की। वचन को आत्मा की तलवार कहा गया है, वचन को आत्मा की तलवार कहा गया। जब तो आपके पास ये आत्मा की तलवार है, कोई भी आपको मार नहीं सकेगा झूठी शिक्षाओं के साथ। तो आइए हम अपने आप को परखें कि क्या हम अन्य जाति लोगों की तरह, संसारिक लोगों की तरह, प्रभु यीशु के इस इलाही अनोखे प्यार से जो अनजान है, क्या हम कहीं उनकी तरह पाप के दास या गुलाम तो नहीं अभी तक? अगर वचन लिखा है वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु ने आपको पाप से बचाया? क्या प्रभु यीशु ने आपके पापों से बचाया? कौन से पाप से आपको बचाया? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? क्या से 2 साल पहले जो बात मेरी जिंदगी में था, मैं अपनी सासू माँ से नफरत करती थी, अपनी सासू माँ के बारे में दूसरे बहनों के साथ बैठकर गलत गलत बातें बोलती थी। हम प्रभु ने मुझे इस पाप से आजाद कर दिया। काफी एडवाइस दे सकते हैं। मैं जब काम के लिए जाता था, पैसे का हेर फेर करता था,
दो नंबरी पैसा बनाता था, झूठ बोलता था, खुले आम झूठ बोलता था। क्या प्रभु ने अपने इस बात से आजाद कर दिया? इस बात से बाहर आ गया? आज से 2 साल पहले, आज से 1 साल पहले मेरी जिंदगी में बड़ा घमंड था, मुझे बड़ा शौक था, मैं तो बहुत अच्छा बचा रहा था, मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं तो बहुत पैसा कमाता हूँ, मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं तो बहुत अच्छा गाना गा लेता हूँ, बहुत टैलेंट है मेरे पास। क्या ये मैं इससे प्रभु ने आपको बचा लिया? क्या ये घमंड है जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी आत्मा? सबसे बड़ा दुश्मन घमंड है। क्या घमंड का एक भी बीज आपकी जिंदगी में है? अगर है तो ये समय है, निकाल फेंके इसे और प्रभु यीशु से पुकारिए कि प्रभु आप बचाने के लिए आए हैं, मुझे बचाएं इस पाप से, मुझे बचाएं इस पाप से। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इसी बात के साथ संतुष्टि है कि हम माफी मांग लेते हैं, माफी बस। कोई भी बात करे, "अच्छा, चलो कोई बात नहीं, चलता है, माफी मांग लेंगे प्रभु भोज लेने से पहले, प्रभु क्षमा कर देंगे, हो गया खत्म।" नहीं, आप प्रभु यीशु को बस एक माफी देने वाले के रूप में देख रहे हैं, और माफी प्रभु यीशु के आने से पहले दी थी। इस बात को कभी ना भूलें। अगर आप सिर्फ माफी तक ही सीमित हैं, नई बादशाह के मसीह होकर, मसीह यीशु के विश्वासी होकर, आप सिर्फ माफी तक ही सीमित हैं, तो आप नई बादशाह पे नहीं आए। अब अभी भी पुरानी बादशाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि माफी तो पुरानी बादशाह में भी थी। जब दाऊद ने पाप किया तो प्रभु ने उसे माफ किया, माफी थी, लेकिन उद्धार, छुटकारा, आजादी नहीं थी। क्या प्रभु यीशु आपको माफी देने वाला है? सिर्फ आप माफी तक ही सीमित है, तो फिर उसी नाम से पुकारें। कभी ना कहेंगे प्रभु यीशु मेरा उद्धार है, कभी ना कहेंगे। अगर उसने आपको अपने पापों से उद्धार नहीं दिया, कभी ना कहेंगे प्रभु यीशु मेरा बचाने वाला है, अगर उसने आपको अभी तक एक भी पाप से नहीं निकाला है, अगर आप अभी भी पाप को एंजॉय कर रही हैं, पाप के साथ आप संघर्ष में हैं, पाप में आप संतुष्ट हैं, दुखी होते हैं, प्रभु यीशु को बचाने वाला, उद्धार करता कहना बंद कर दें। क्योंकि प्रभु यीशु आपका मुक्तिदाता नहीं है, वो सिर्फ आपका माफी देने वाला है। अगर आप अभी भी पाप में हैं और बस माफी तक ही रुके हुए हैं, आपको इसमें छोटी सी एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा और। मेरी एक 3.5 साल की छोटी बच्ची है, सब बात को समझते। मानो कि बहुत गहरा गड्ढा है हमारे घर के बाहर, एक बहुत गहरा गड्ढा, यहाँ बोरवेल है, बहुत गहरा वो गड्ढा। तो मैं एक आज्ञा देता हूँ, मैं सिर्फ ये कमांड देता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि बेटे सुनो, उसका नाम जैनिका, मतलब जैनिका घर से बाहर पैर ना रखो, बाहर बहुत गहरा गड्ढा है, अगर तुम वहां पर गई तो तुम गिर सकती हो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। वो कहते ठीक है पापा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने काम में बिजी हो जाता हूँ और देखता हूँ भाग कर मैं बाहर गई, उस गड्ढे में गए, वहां से निकाल रही है, पापा मैं गड्ढे में हूँ, मैंने आपकी बात को नहीं माना, आपने जो कहा था मैंने उसको पूरी तरह से नकार दिया, उसको नहीं माना मैंने, अब मैं कहती हूँ प्लीज आओ। मैं जाता हूँ उसके पास, हाँ क्या हुआ, प्लीज पापा मुझे माफ कर दो। ठीक है माफ किया, जाओ। क्या मैंने उसे माफ कर दिया? यस, मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन क्या मैंने उसे बचाया? नहीं, अभी भी वो गड्ढे में है। उसने माफी मांग ली, सब कुछ हो गया, मैंने माफ भी कर दिया, लेकिन अभी भी वो गड्ढे में, उसे बचाया नहीं मैंने। बचाऊंगा कैसे जब वो पुकारेगी कि प्लीज पापा मुझे माफ कर दो, मैंने माफ कर दिया, प्लीज पापा मुझे से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे ये गड्ढा परेशान कर रहा है, मैं यहाँ जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ, ये गड्ढे मुझे सुकून नहीं है, ये गड्ढे में मुझे चैन नहीं है, प्लीज निकालो यहाँ से। हाँ अब ठीक है, अब मैं बचाऊंगा, अपना हाथ बढ़ाऊंगा, उसे गड्ढे से बाहर हो जाएगा। रोमियो 6:14 में लिखा है कि बाप तुम्हारे ऊपर हुकूमत करने ना पाए। ओके, पढ़ते हैं वचन को, रोमियो 6:14। अब तो तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, पाप की प्रभुता ना होगी। प्रभुता यानी रूल, यानी हुकूमत। पाप तुम्हारे ऊपर रूल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आगे बढ़े। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन हो। तुम अब अनुग्रह में हो। तुम अब, कई लोगों को अनुग्रह बड़ा लाइट लगता है, अनुग्रह ना परमेश्वर का बात करेंगे चलेगा, संडे को चर्च में जाएंगे, प्रभु भोज से पहले माफी मांगेंगे, प्रभु का अनुग्रह है हमारे ऊपर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर को हमें माफ कर देगा, डेफिनेटली वो माफ कर देगा। कब तक गड्ढे में पड़े रहोगे?
जब तक डटे में संतुष्ट रहोगे। वचन कह रहा है क्योंकि तुम हुआ है, परमेश्वर का है तुम्हारे ऊपर है, इस कारण पाप तुम्हारे ऊपर है, रूल यानी हुकूमत है, यानी प्रभुता ना करने पाए। क्या पाप आपकी ऊपर प्रभुता कर रहा है? कोई एक पाप, कौन सी चीज है जो अभी भी आपको हुकूमत कर रही है और आप उसके साथ लड़ाई, आप उसमें संतुष्ट हैं, आप उसमें उसके गुलाम बन चुके हैं। या तो आप पाप के ऊपर प्रभुता करेंगे या फिर पाप आपके ऊपर प्रभुता करेगा। ये दोनों साइड बाय साइड नहीं जाओ। या तो आप पाप के गुलाम हैं या फिर पाप है आपका गुलाम। या तो आप पाप के नीचे दबते जा रहे हैं या आप पाप को अपने पैर के नीचे दबा रहे हैं। जब भी कोई गंदी चीज है, जब भी कोई गंदा पोस्टर है, जब भी कोई गंदी वीडियो अपने फोन के सामने आती है, तुरंत आप उसे बंद करते हो। होली स्पिरिट तुरंत प्रार्थना करना शुरू, पाप मेरे पर प्रभुता नहीं करेगा। जब भी अंदर वो बात लेकर बैठे हो, जब उस बहन के बारे में बुरा भला बोलते हैं, जब उसकी ड्रेस के बारे में गलत बोलते हैं, तुरंत उस आत्मा को रोके कि नहीं, पाप मेरे पर प्रभुता नहीं करेगा। जब भी पैसे का लोभ हो, चलो पैसे के लिए मैं ये कर रहा हूँ, पैसे के लिए वो कर रहा हूँ, तुरंत उसे डांटे। वो पाप के बीच को पाप के छोटे छोटे सांप निकलते हैं, तुरंत वो अपने पैरों के नीचे रखे और कहेंगे पाप मेरे पर प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह लिए हूँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह लिए तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र किस चीज से करेगा? आजाद करेगा। पाप के गुलाम नहीं रहोगे, पाप तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। पाप तुम्हारी प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि तुम प्रभु के अनुग्रह में हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हो सकता है आप लंबे समय से विश्वासी, हो सकता है आप लंबे समय से बपतिस्मा लेकर चर्च में भी आ रही हैं, उस धनी इंसान की तरह जो था तो यहूदी, सारी बातों को जानता था, ये भी जानता था कि अब्राहम हमारा पिता है। आप भी जानते होंगे कि यीशु हमारा उद्धार करता है। आप भी जानते होंगे बच्चों के बारे में, आप जानते होंगे बहुत सारे अच्छे पास्टर्स के बारे में, जानते होंगे बहुत सारे बाइबल के सिद्धांतों के बारे में। लेकिन हो सकता है अभी भी आपकी जिंदगी में पाप प्रभुता कर रहा है। हो सकता है डीप डाउन आपके हृदय में, आपके विचारों में अभी भी गंदे ख्याल हैं, अभी भी गंदी फिल्में आपके नजरों में हैं, अभी भी बुरे विचार आपके मन में रहते हैं, अभी भी संसार की तरह दिखना, संसार की तरह बनना, संसार के तौर तरीकों के मुताबिक चलना और दिखाने के लिए सब कुछ करना, दिखाने के लिए सब कुछ करना। हो सकता है ये आपका हो सकता है। प्रभु यीशु को सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से? जो लोग समाचार को अच्छी तरह से पी चुके हैं ना, उन्हें पता है परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से थी? बाहर से। किससे? बाहर से। इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्रेट्स। ये जो वर्ड है हिपोक्रेट, ये कहां से है? हिपोक्रेट मतलब पाखंडी। ये वर्ड जो पाखंडी है इंग्लिश में हिपोक्रेट, ये वर्ड कहां से है? ग्रीक भाषा से। हिपोक्रेट्स का मतलब होता था एक्टर। क्या? एक्टर। जो यूनानी कल्चर है उस समय 2000 साल पहले जो ड्रामा होते थे, वहां पर एक्टर काम करते थे, उन्हें कहा जाता था हिपोक्रेट। आज के जमाने में एक्टर्स बोला जाता है, उस समय बोला जाता था हिपोक्रेट। अगर इससे पूछना है कि वो हिपोक्रेट्स कहाँ है, तो उन्हें कहना पड़ता वो स्टूडियो में ड्रामा कर रहे हैं। अगर आज पूछना है हिपोक्रेट्स कहाँ है, वो पंडित कहाँ है? चर्च में। कहाँ है? बहुत बड़े बड़े एक्टर यहाँ पर, बहुत बड़े एक्टर्स परफेक्टिंग। वो दूसरा नाम एक्टर का दूसरा नाम परफेक्ट। बहुत सारे हमारे गांव में ड्रामा होता है जब क्रिसमस होता है, एक लड़का प्रभु यीशु का रोल कर रहा है। क्या सुन? प्रभु यीशु का रोल कर रहे हैं, क्रूस का सीन कर रहा है, प्रभु यीशु बना हुआ पूरा, उसको मार रहे हैं लोग, पूरा लहू लुहान का उसका कलर डालकर प्रभु यीशु की तरफ पूरी एक्टिंग कर रहे हैं। प्रभु यीशु पूरा प्रभु यीशु बना हुआ है। एक इंसान एक लड़के ने सच में बड़ी जोर से दे दिया और ऊपर से घर बेटा नीचे आएंगे प्रभु ने माफ बेटा तो नीचे ये क्या है? ड्रामा एक्ट। बहुत से प्रेजेंट है, जब तक चर्च में है, जब तक यहाँ पर है, स्टेज पर खड़े हैं, एकदम स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, एकदम स्वर्ग।
जैसे चर्च से बाहर जाएंगे, जैसे घर में जाएंगे, जैसे गली में जाएंगे, जैसे बाजार में जाएंगे, जैसे मोबाइल को देखेंगे, वो सारी धार्मिकता चले जाए। एक पास्टर बहुत अच्छा बचा है, बहुत धर्म निकला चर्च में, और जब जैसे घर जाता तो बीवी के साथ लड़ाई चल रहा है, बीवी के साथ बातें कर रहा है, ये वो सब कुछ। उसकी बीवी उसको बोली, पास्टर जी मैं आपके लिए चर्च में खाना लेकर आया था, आप चर्च में रहना था। बोला क्यों? चर्च में आप स्वर्गदूत होते हैं, जब घर में आता था भूत होते हैं। चर्च में तो कलर कुछ और है, के सामने धार्मिकता का पहनावा पहना हुआ, सब कुछ बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, तो अंदर वो क्या है? प्रभु यीशु ने कहा ऐसे लोगों के बारे में, आंटियों के बारे में, और बहुत से ऐसे यहाँ पर हैं अभी, आप जानते हैं, आप अपने बारे में जानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता, आप जानते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि ये तो लिवी चुपड़ी हुई कमरों के समान है, जो बाहर से बड़ी सफेद है, बड़ी अच्छी खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन अंदर क्या है? वो अंदर गंदगी भरी पड़ी। प्रभु यीशु ने ये बात उनकी दृष्टि से कही उस वक्त के धर्मी लोगों से। जब वो मुझे देखते हैं, जब वो आपको देखेंगे, क्या वो आपके बारे में, मेरे बारे में भी ये बात करेंगे कि बाहर से तो बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर स्मेल, अंदर गंदगी है, बाहर दिखावा। अब देखो, मैं खत्म करने वाला हूं, बाहर दिखावा कर करके लोगों को पसंद कर करके क्या करेगा? अगर प्रभु यीशु रिमोट कार्ड लेने के लिए आए, ओके, सबसे पहले सुने, यहाँ पर जितने भाई बैठे हैं, मस्त संतोष जी जानते हैं। अगर मैंने किसी भाई के बारे में पूछ लिया, किसी मास्टर के बारे में पूछ लिया, मास्टर जी वो कैसे हैं, वो बताएंगे उनका स्वभाव बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा गाते भी हैं, वो उनकी बातें भी बड़ी अच्छी लगती हैं, वो बड़े अच्छी दिखाई दे रही है। मैं रिपोर्ट कार्ड लेकर परमेश्वर के पास चला गया, उन्हें पूछो कि प्रभु वो भाई वो बहन कैसे हैं, प्रभु क्या आपके बारे में, परमेश्वर क्या आपके बारे में कहेंगे, तो किसकी अप्रूवल सबसे ज्यादा मायने रखना है कि आपके बारे में कौन क्या कहना है, क्या सबसे ज्यादा जरूरी मायने रखना है? कोई इंसान या प्रभु यीशु? प्रभु यीशु क्या हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा मायने रखना है। और फिर प्रभु यीशु ही है जो हमारे न्याय करेंगे, कोई इंसान नहीं करेगा, तो क्यों ना यीशु को पसंद करें? हालेलुया, क्यों ना हम उस यीशु के करें? बाहरी दिखावा छोड़कर लोग क्या करेंगे ये छोड़कर, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे ये छोड़कर प्रभु यीशु को सुनना शुरू करें, क्योंकि इससे जानते हैं कि प्रभु यीशु मेरे बारे में क्या कहेंगे। क्या वो ये कि हाँ, हे प्रभु मैंने चर्च में आता था, हे प्रभु मैं बच्चे सुनता था, हे प्रभु करता था, हे प्रभु मैं आपके कोई हाथ उठा कर जाता था, हे प्रभु मैं लोगों में दान पुण्य भी करता था दिखाने के लिए। लेकिन प्रभु कहे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे गर्म करने वाला, मेरे सामने चर्च गर्म तुम्हारे अंदर था, वो कभी निकला नहीं। अगर आप अपने पाप से थक चुके हैं, अगर आप पाप से आजाद होना चाहते हैं, अगर आप सच में पाप से स्वतंत्रता को चाहते हैं, आजादी को चाहते हैं, तो चिल्लाएं आज, पुकारें आज, इस्राएलियों की तरह। एक्सोडस उसके 2 पेज प्लीज पढ़ेंगे, निर्गमन 2 पेज। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा गया, इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबे के साथ आए भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुआएं जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी स्मरण किया। हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा है कि ये जो लोग जब ये गुलामी में होने लगे, ये वचन ये लिखा है कि उनकी दुहाई कठिन सेवा के कारण हुई, परमेश्वर तक पहुंचे, उनकी दुहाई, उनका रोना, आगे वचन 24 में लिखा है उनका कराहना मतलब डीप क्राई कि प्रभु प्लीज कहां से यहाँ नहीं चाहिए,
चुके हैं इस गुलामी से, निकालो बाहर में। ये लोग अब फैड अप हो गए थे, अब चुके हैं इस गुलामी से। उन्होंने रोना शुरू किया, उन्होंने गिराना शुरू किया, और परमेश्वर ने भी उनकी आवाज को ध्यान, और उनके लिए उसको भेजा मूसा को, ताकि उन्हें आजाद करे इस गुलामी से। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सच में सीरियस हैं, मैं कह रहा हूं, अगर आप सच में गुनाहों के लिए सीरियस हैं और आजादी चाहते हैं, सच्ची स्वतंत्रता को चाहते हैं, आइए इन यहूदियों की तरह रोना शुरू करें स्वतंत्रता के लिए, कराना शुरू करें कि प्लीज प्रभु, मैं इसमें और रहना नहीं चाहता हूँ, मैं इस गड्ढे में पड़ना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझे निकाले। पुराने नियम में इस्राएलियों के पास परमेश्वर ने मूसा को भेजा, आज इसने प्रभु यीशु को भेजा है आपके पास, और आज आपके पास उद्धार का दिन है, उद्धार का समय है, क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं हूँ बंधुओं को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने मुझे मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं बंधुओं को छुड़ाऊं। बंधु इस चीज में, काम में मैं उन्हें आजाद करूं। आज समय है आजाद होने का। आइए सब अपने आंखों को बंद करके सब जन कोई किसी की तरफ ना देखे, कोई किसी की तरफ ना देखे, अपने आप को बदले, बस अपने आप को। वचन में है कि आज उद्धार का दिन, आज प्रभु के साथ हमारा रिश्ता सही करने का समय, आज प्रभु यीशु को पुकारने का समय है, आज प्रभु यीशु की महिमा का समय है, आज अपने गुनाहों से आजाद होने का समय, आज स्वतंत्रता का दिवस है। होने दे ये स्वतंत्रता का दिवस आज आपके लिए एक याद में बन जाए कि उस दिन प्रभु ने मुझे इन गुनाहों से स्वतंत्र किया था, इन पापों से मुझे आजाद किया था। उस आजादी के दिवस अपनी आंखों को बंद करें, और जिनके साथ पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं, जिनको पवित्र आत्मा कर रहे हैं, सिर्फ वही अपनी जगह पर है। किसी को देखेगी, कोई मुझे देखेगा, ये मैं दूसरों को देखकर पढ़ाऊंगा। आज पवित्र आत्मा आपको गायब कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको प्रेरित कर रहे हैं। आज प्रभु के सामने खड़े हो जाए, प्रभु के सामने अपने गुनाहों को मान दे। हाँ जी।